चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने देखा था कि एक सी प्रोग्राम का कोड किस तरह से लिखा जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझा था। अब हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं। तो उस प्रोग्राम के अंदर आपने देखा होगा, तो सबसे पहले जो हमने एक यूज़ किया था वो हेडर फाइल यूज़ किया था। तो यहाँ पर अभी जो मैं टूल भी यूज़ कर रहा हूँ, ऑनलाइन टूल यूज़ कर रहा हूँ। इसके पहले जो हमने अभी सिंटेक्स समझा था, इसको हमने किया था सी के ऊपर, टर्बो सी प्लस प्लस पे हमने रन किया था उसके सेटअप पे। अभी मैं ऑनलाइन टूल का यूज़ कर रहा हूँ, उसको रन करने के लिए आप भी कर सकते हैं। इससे आप मोबाइल में भी इस टूल का यूज़ करके आप सी के प्रोग्राम रन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, जो स्ट्रक्चर के अंदर जो सिंटैक्स होता है सी प्रोग्राम लिखने का, सी की कोडिंग लिखने का, सबसे पहले हम लोग एक हेडर फाइल लेते हैं जो कि हैश इंक्लूड से स्टार्ट होता है, और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम हेडर फाइल का नेम लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक हेडर फाइल लिया हुआ है, हैश इंक्लूड stdio.h। stdio.h जो हेडर फाइल हमने पहले भी बात की थी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। जो यहाँ पे मैंने प्रिंटफ फंक्शन लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन इस हेडर फाइल के अंदर होती है। आउटपुट स्क्रीन पे जो भी हमको मैसेज प्रिंट करवाना होता है, उसके लिए हम लोग प्रिंटर फंक्शन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कोमा में जो भी हम लिखते हैं एज इट इज़ वो प्रिंट होता है, कुछ चीज़ों को छोड़ करके। जैसे अभी इंटीजर के लिए हमने %d लिया था लास्ट क्लास में, तो वहाँ पर वो वैल्यू प्रिंट कर रहा था। बाकी जो भी चीज़ हम यहाँ पे लिखते हैं एज इट इज़ प्रिंट होता है। जैसे अभी यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ड, तो यहाँ पर हेलो वर्ड प्रिंट हो रहा है। अब मैं कोडिंग में यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू यू। ठीक है, अभी हम इसको रन करते हैं। देखिए जैसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज़ वो हमको यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे मिल जाएगा। अभी हमारा ब्राउजिंग हो रहा है, ये देखिए ये हमारा आउटपुट स्क्रीन पर आ गया। तो इस तरह से जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंटफ के अंदर, वो हमें यहाँ पे हमारे आउटपुट स्क्रीन जो हमारा कंसोल स्क्रीन है वहाँ पे मिल जाता है। जैसे हमने एडिशन का एक प्रोग्राम बनाया था, कोडिंग की थी एडिशन के प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ पे एक मैसेज शो हो रहा था इंटर टू नंबर्स का। तो वो मैसेज हमने कहाँ से दिया था, प्रिंटफ फंक्शन की सहायता से ही दिया था। प्रिंटफ फंक्शन को लिखने में हमको ध्यान ये रखना होता है कि जो जितने भी लेटर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रिंटफ जो हमने लिखा हुआ फंक्शन सारे लेटर्स के स्मॉल हैं, और प्रिंट के बाद ये एफ लगा हुआ है, तो प्रिंटफ ये बनता है। ये प्रिंट फंक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे एफ लगा हुआ है। जहाँ पर हमारे ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है यहाँ पे एंड हुआ है, और जहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट होता है वहाँ पे हम लगाते हैं सेमीकोलन। ठीक है, ये एक मेथड है आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट लेने के लिए। सी प्रोग्राम में आउटपुट लेने के लिए हम लोग प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि मुझे यहाँ पे कुछ और ज़्यादा चीज़ें भी लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई लव माई नेशन। ठीक, अगर मैंने ये भी ऐड किया उसके अंदर, उसको रन करता हूँ, तो एज इट इज़ वो वहाँ पे, सॉरी नेशन करते हैं, इसको नेशनल हो गया है। ये देखिए जो हमने यहाँ पे लिखा था प्रिंटफ फंक्शन के अंदर, एज इट इज़ वो हमारे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ हम सभी को समझ में आ गया। जब मैं आउटपुट स्क्रीन पे कोई आउटपुट लेना होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंटफ फंक्शन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कमेंट्स। कमेंट्स मतलब जो आप प्रोग्राम करते हैं, कोई ऐसी चीज़ें आपको लिखनी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आपने प्रिंटफ लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा कोई चीज़ें लिखना चाहते हैं, आपने यहाँ पे वेलकम एक प्रिंटफ ले लिया है। ठीक है, इसी के अलावा आपने कोई और यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, और आप क्या चाहते हैं कि आप एक मैसेज उस पर लिख करके रखना चाहते हैं। जैसे ये मेरा प्रिंटफ है, मैं एक और प्रिंटफ ले लेता हूँ। ठीक है, ये प्रिंटफ फंक्शन मैं सिर्फ दिखाने के लिए ले रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंडिया। ठीक है, अब कुछ चीज़ें होती हैं कई बार, जैसे आपने कोई कोड किया, जब कोड हमारा बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे चूंकि याद रहे कि फंक्शन क्या काम करने वाला है, तो हमको वहाँ पे कोड के साथ ही लिखना होता है। ठीक है, और अगर हमने यहाँ पे कुछ भी लिखा तो वो तो हमारा प्रोग्राम जब कंपाइल होगा तो उसको रीड करेगा, एरर देगा। तो इसलिए कुछ ऐसी टेक्निक हम यूज़ करें जिसके थ्रू चीज़ें हम प्रोग्राम देखते समय याद भी आ जाएं, और कंपाइलर उस चीज़ को रीड ना करे, जिससे हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं, डबल स्लैश लगा करके जो भी चीज़ आप लिखोगे, दिस इज माई फर्स्ट प्रिंट फंक्शन। जैसे ये एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, इसके आगे मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ है, और मैं इसको रन करता हूँ, ये कोई एरर यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करेगा, जो हमारा जेन्युइन आउटपुट है वो हमें मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ हमें याद रखनी हो, प्रोग्राम बहुत बड़ा बन जाता है, उसकी कोडिंग हम लोग कर लेते हैं, कोडिंग बहुत लेंथी हो जाती है, बहुत सारे लाइन्स बहुत सारे फंक्शन होते हैं, और कुछ चीज़ें हमको वहाँ पे हाईलाइट करनी होती है अलग से, ताकि हमें समझ में आए कि हमने वो चीज़ या वो कोड किस लिए लिखा है। तो इस तरह से हम कमेंट करके उस चीज़ को लिख सकते हैं। अभी तो ये सिंगल लाइन की बात हुई। अगर बहुत सारा डेटा मुझे यहाँ पे लिखना होता, ठीक
है, बहुत सारी लाइन्स का अगर मुझे डेटा लिखना होता तो फिर क्या होता, ठीक है। अभी पहले ये समझ लीजिए कमेंट का अगर मैं तरीका यूज़ ना करता, जैसे मान लीजिए अभी मैंने ये कमेंट लगाया, अगर मैं ये कमेंट नहीं लगाता तो क्या होता, जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे वहाँ पे एरर प्रोड्यूस करेगा, हमारा कंपाइलर उसको रीड नहीं कर पाएगा प्रॉपर, और वो सही से हमारा फंक्शन चलेगा नहीं। देखिए यहाँ पे इतने सारे एरर आ गए, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कमेंट का यूज़ करना होता है। एक कमेंट क्या करता है, एक लाइन को ही सिर्फ कमेंट कर पाता है यहाँ पे डबल स्लैश लगाने से, जो कंपाइलर हमारा रीड नहीं कर पाता। कमेंट का तात्पर्य यही है कि कोई चीज़ हम इन फ्यूचर देखना चाहें, समझना चाहें तो उसको आसानी से समझ सकें, इसलिए जो भी हम लिखते हैं वो वहाँ पे हमारा कमेंट कहलाता है। और कमेंट करने के लिए हम यहाँ पे स्लैश का यूज़ कर रहे हैं। स्लैश क्या करेगा, डबल स्लैश ये करेगा पर्टिकुलर एक लाइन को कमेंट, ठीक है। अभी रन करके देखते हैं, हमने दो लाइनें अलग अलग लिखी थी, अभी हमने दोनों को कमेंट कर दिया। अब देखते हैं ये एरर दे रहा है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे कोई एरर प्रोड्यूस नहीं किया, प्रॉपरली हमारा यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रहा है, फंक्शन हमारा रन हो रहा है। अब मुझे क्या है, जब एक से ज़्यादा लाइनें मुझे अगर कमेंट करनी हो तो मैं बार बार बैकवर्ड स्लैश का यूज़ नहीं करूँगा। उसके लिए हम दूसरा फंक्शन यूज़ करेंगे। मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बैकवर्ड स्लैश स्टार, और जहाँ पर हमारा जो कंटेंट है कंप्लीट होता है वहाँ पर वापस से हम उसी तरह से उसको क्लोज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक से ज़्यादा लाइन का भी अगर हमारे पास डेटा है कमेंट लिखने के लिए तो वो हम वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। कंपाइलर उस कमेंट के वो डेटा को रीड नहीं करेगा, उसको कंपाइल नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, हमारा जो कोड है वो प्रॉपरली रन होगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए तो रन करके देखते हैं। ये देखिए हम इसको रन कर रहे हैं और ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर प्रॉपरली रन हो रहा है।